मैं ये थोड़ा सा हट के बात करने लगा हूँ, क्योंकि साधना जात ना पूछे सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान। अभी देखिए, ध्यान से सुनिए ताकि आप लोगों को बात करने में आपको आसानी होगी। पहली बात ये है कि वाल्मीकि जो थे वो शूद्र जाति से शूद्र थे, जहाँ तक मुझे जान पड़ता है। और सीता मैया उन्हीं के घर में रही, बच्चे भी उन्होंने वहीं पे जो पैदा किए, और उनका लालन पालन, खाना पीना सब। तो कहाँ पे जात पात थी पहले? और फिर उसके बाद जो है राम जी ने शबरी के झूठे बैर खाए, शबरी की कास्ट नहीं पूछी महाराज। फिर और सुनिए, वेद व्यास जी, ये मेरा ज्ञान है प्रभु, ध्यान से सुन लीजिए। वेद व्यास जी 18 पुराण 22 उपनिषद जिन्होंने लिखे, और वो पुराण शिव महापुराण, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, हर पुराण उनके द्वारा लिखा गया। उनकी कास्ट पहले पूछिए। ब्राह्मण लोग तो सिर्फ उस किताबों को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने लिखा है उनकी जाति जो है वो नीचे की जाति थी। और किसी सब लोग जो है इन महात्माओं के चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त करते थे। आपको तो यही नहीं पता, पुराण लिखने वाला कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई स्वर्ण जाति वाला नहीं था। भगवान की जैसी इच्छा होती वैसी। और मैंने कश्यप ऋषि जी के बारे में बताया था कि कश्यप ऋषि की 2 औलादें हैं, एक देवता और एक राक्षस। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष जो हैं वो भी कश्यप जी की औलाद हैं, और इंद्र और देवता जो हैं वो भी कश्यप जी की औलादें हैं। तो आप किस चीज को मानते हैं? कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आता जी। पुराण लिखने वाले, जिन पुराणों के ऊपर हम यकीन अकीदा रख रहे हैं, जिनको मैं बोल रहा हूँ पढ़ो, जिस जिस किताब को पढ़ के ब्राह्मण उस किताबों को पढ़ पढ़ के आपको प्रचार प्रसार कर रहा है, तो फिर आप लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि भैया ये ब्राह्मणों के भगवान है? ब्राह्मणों के भगवान थोड़ा है। वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। रविदास जी, जिन्होंने चमड़े के बाटे से गंगा जी निकाल दी, शर्म से डूब मरो। आपको पता ही नहीं कि उन्होंने उस वक्त भक्ति जो है सही वाले असली भगवान के की। इनमें खासियत ये थी कि ये भगवान, उनको पता था असली भगवान को। आज जो है वो असली भगवानों को छोड़ के इन्हीं की पूजा में लग गए। अब रविदास जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, जबकि उन्होंने मीरा भाई, जो राजपूत घराने की एक स्त्री थी, जो परम भक्त थी श्री कृष्ण की, उसको क्या कोई भी संत नहीं मिला जो रविदास जी की झोंपड़ी में चली जाती थी वो, और वहां जाके उनके चरणों में बैठ के वो चमड़े का काम कर रहे होते थे, और उनसे दीक्षा मांगी उन्होंने, और उन्होंने कृष्ण जी का मंत्र दिया। किसी वैष्णव घराने से मंत्र नहीं लिया, उनसे मंत्र प्राप्त करके वो सशरीर भगवान के विग्रह के अंदर समाहित हो गई। तो शिष्य तभी कुछ प्राप्त कर सकता जब उसका गुरु जो है सक्षम होता है। तो इसलिए आप लोग अपना दिमाग, अपनी बुद्धि थोड़ा रखिए। और बात चल रही थी भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध जो है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। इक्ष्वाकु वंश में हिस्ट्री पढ़ता था जब मैं 10th 9th में, तो तब वो मैंने पढ़ा था। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे, शाक कुल के राजा। और इनका जन्म जो था, जन्मदाता जो थे वो शुद्धोधन कहते थे उनके पिता का नाम, और उनकी माता का नाम था माया देवी। और बेटे को पैदा करके 7 दिन के बाद जो है उनकी माता की डेथ हो गई। फिर उनकी छोटी बहन के साथ शुद्धोधन, उनके पिताजी ने शादी कर ली थी, और उनकी छोटी बहन यानी उनकी मासी जो थी वो गौतमी उनका नाम था, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लालन पालन किया उनका। और उसके बाद फिर उनका जो है राजपाट उनको मिला, और फिर उसके बाद उन्होंने शादी की। शादी जब, तो एक बच्चा, जो उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, और उनका बच्चा था राहुल। और जब वो बच्चा जो भी छोटा ही था, 1.5-2 साल का रहा होगा तकरीबन, मैं आई एम नॉट श्योर, तो उस वक़्त जो है उनका मन जो है संसार के
जीवन मरण और दुखों को देखते हुए वो आधी रात को जो है अपने बीवी बच्चे को छोड़ के सच की तलाश में, सत्य के देखते, क्योंकि भगवान की कॉलिंग आती है ना, फिर उस वक्त ये सब बेमाना लगता है, तो वो फिर चले गए सत्य की तलाश में। और कई वर्षों की कठोर करने के बाद बोध गया, जो बिहार में है बोध गया, वहां पे बोध के नीचे बैठ के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अब ये बोधि नाम का वृक्ष जो है, मैं ढूंढ रहा था कि बोधि वृक्ष कौन सा होता है, तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सका, क्योंकि इसके पीछे भी दो तीन वो है, अभी शोध का विषय है ये। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो उनका जो पहला नाम था, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। भगवान बुद्ध का असली नाम जो था वो था सिद्धार्थ गौतम। उसके बाद फिर वो जो है भगवान बुद्ध हुए, जब उनको जो है कठोर तपस्या साधना के बाद अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई और साक्षात्कार हुआ उनका अपने आप से, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, और अपने निज स्वरूप को जान गए कि भगवान विष्णु के मनों में अवतार है, सनातन इसी को मानता है। तो ये था जी आज बुद्ध पूर्णिमा का, विशाख पूर्णिमा पे ये, और साथ में आज के ही दिन जो है माता चिंतपूर्णी का प्रकट दिवस है। बधाई, भगवान बुद्ध पूर्णिमा की भी आपको बधाई हो। तो आप सब लोग जो है खुश रहें, मंगल आपके आगे पीछे मंगलाचार होता रहे, हमेशा मंगल की कामना करते हुए। तो मैं अब आज्ञा चाहूँ, क्योंकि 12:30 भी हो गए, और मैं दिन भर, आप यकीन नहीं करेंगे, दिन नरसिंह जयंती थी और आज भगवान की बुद्ध पूर्णिमा, तो मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिल रही। भगवान से जुड़ने की फुर्सत नहीं, यानी कि उनसे अलग होने की कोशिश मत करिए। हर दिन मैं देखता हूँ कैलेंडर पे कौन सा दिन है और आए दिन कौन सा त्यौहार है, तो मैं मनाता ज़रूर हूँ, क्योंकि उससे मुझे बल और तेज की वृद्धि होती है। भगवान आपकी जो है, अच्छा एक मिनट, एसी ऑन हो गया था और उससे जो है ठंड लग रही थी। अच्छा, अब आप जो है कोई कुछ पूछ रहा था, वो भी मैं ज़रा 5 मिनट का सेशन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर क्या लिख रहे थे। गुरु चित्रेश जी लिख रहे हैं, गुरु को भी भगवान ने बनाया, फिर ना जाने क्यों खुद को भगवान माने फिरते हैं। देखिए, गुरु गुरु को भी भगवान की उपाधि मिली है, लेकिन उस गुरु को मिली है जो भगवान से मिला है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए है, बलिहारी गुरु के जिस गोविंद देव मिला है। गुरु ये सोच के नहीं उसको मिला है कि ये मेरा शिष्य बनेगा। गुरु, असली गुरु गुरु के निर्माण करते हैं, गुरु शिष्य के निर्माण नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात है, शिष्य का फर्ज है गुरु की सेवा करना, पूजा करना, वंदना करना, ये उसका फर्ज है, लेकिन उसको आप मैंडेटरी नहीं कर सकते। और ना ही बीच में खड़े हो जाओ कि भाई भगवान तो दिखे नहीं, जब भगवान की फोटो आपके पीछे रहे और आप आगे खड़े हो जाओ। नो, आपको शिष्य को भगवान का रास्ता दिखा के बीच में से हट जाना है, ताकि वो खुद थोड़ी सी तपस्या करे, और उसके बाद अगर उसको कोई परेशानी आती तो गुरु की शरण में जाए और सीखे। और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, इसलिए लेना भी आपको आना चाहिए। आज भी हम अपने से बड़े अच्छे जो गुरुजन हैं, उन जाने तो मैं उनके चरणों में बैठ जाता हूँ, उससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं। ठीक है जी, हमेशा अपने जो टीचर होते हैं, स्कूल के टीचर, चाहे आप कितने भी अफसर बन जाएं, जब आपको 10th की कोई टीचर मिल जाता है आपके स्कूल में आते हैं, चाहे उनकी पोजीशन आपसे कम हो और आप तरक्की कर गए, आप सीट से उतरेंगे उनके पाँव छूते हैं। उससे ये नहीं होता कि आपको उनकी गद्दी मिल गई, नहीं, लेकिन जो एक ड्यू रिस्पेक्ट है वो तो देनी ही देनी चाहिए। तो वो, लेकिन याद रखना चाहिए कि भगवान आता है, उस गुरु के भी जन्मदाता वही है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सनातन जो है बहुत चीज़ें बताता, नारद भक्ति सूत्र में तो लिखा है गुरु महिमा, लेकिन आजकल के कलयुग वालों के ऊपर नहीं अप्लाई होती इतनी, क्योंकि आजकल ठग ज़्यादा हो गए हैं। हमें माँ का प्रचार, सच्ची भक्ति करनी भी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। हम नहीं पीछे हटने वाले, लोग क्या कम बोलते, हमेशा सही रास्ते लगाया है भैया, करते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आप लोगों को ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा लॉकडाउन जो है सफल हो गया, सौरभ जी। और हमें दुर्गा सप्तशती
कैसे रीड करनी चाहिए डे बाय डे? दुर्गा स्तुति, स्तुति क्या है महाराज? स्तुति तो आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आप जिस वक्त मर्जी जैसे मर्जी पढ़िए। लेकिन दुर्गा सप्तशती पढ़ने का एक तरीका है कि प्रथम चरित्र पहले होता है और दूसरे चरित्र में जो है 2 से लेके 4 5 अध्याय जो है वो पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद जो है उत्तम चरित्र जो है, जो रेस्ट ऑफ द पेजेस हैं 5 to 13 अध्याय होते हैं, वो जो है वो आपको मध्य उत्तम चरित्र में पढ़ना चाहिए। और जैसे हर चीज़ का क्या क्या फ़ायदा होता है या भगवान की भक्ति के लिए आप पढ़ते हैं, वो मैंने पीछे क्लासेस में आपको बता दिया है। और जिन लोगों ने ये मिस कर दिया है इसलिए भक्ति ओम शक्ति, क्योंकि आज हो सकता है कि किसी भी वक्त जो है ये लाइव आना मैं बंद कर दूं और क्योंकि सचमुच जो है लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है भाई। और हैरानगी की बात है कि वो हिंदू ही हैं। और एक ने तो आज मेरी उस पर लिख दिया कि साईं बच्चे था, मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया। मैं क्योंकि देखो वाद प्रतिवाद में मैं फंसता नहीं हूँ। देखिए 7 साल की उम्र से मैं गद्दी पे बैठा हूँ, 7 साल की उम्र से भक्ति कर रहा हूँ। अब माँ प्रसन्न होकर सबसे पहले चंडी माता का जो, अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो पूरे, मैं बिना प्रूफ के बातें नहीं करता हूँ। 85 और 86 राजू जैन जी जो है, जैन फैमिली है जहाँ से त्रिशूल मचिल जाता है जिनके घर से, उनके पास सीडी पड़ी हुई है 86 की। तो इसका मतलब 85 में मैं भी गया हूँ। और जो पहली यात्रा वो 83 की है। जम्मू से जो यात्रा है वो हमने भगवान की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से मेरे घर से चली। थाली पूजन मेरे घर से पहला हुआ और वो चलता रहा जब तक संस्था नहीं बनी। तो लेकिन अब इसमें भी विवाद विवाद है। और कई लोग जो है मेरे साथ जो है, एक चिराग बसीन नाम के प्राणी हैं और अंदर से तो उनके अंदर देखो ना, ये लोग वो होते हैं जो फूट डालो शासन करो वाले लोग होते हैं। तो डालो और शासन करो। और ये लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास बैठ के चमचागिरी करते हैं, मस्का मारते हैं। उससे थोड़ा भगवान मिल जाएंगे। आप सच का साथ दीजिए। तो मुझे ये बोला गया कि भाई आपने ऐसी कोई चीज़ क्यों लिख दी। मैंने उनके लिए नहीं लिखी। एक मचेल माता का दरवाज़ा बंद था, लड़कियां बैठी हुई भजन गा रही थी। रोहित भट्ट नाम के एक व्यक्ति ने जो है ऐसा कोई डाला और मैंने लिख दिया उसके बाहर कि भाई हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो है सनातन धर्म को जोड़ा है। तो अगर कितना अच्छा हो अगर दोबारा से आ जाए, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन उसके बाद महाराज जी वो जो, असल में मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सनातन धर्म की बात करता हूँ बार बार। असली भक्ति में सनातन सनातन, तो वो उन्होंने वहाँ टॉन्ट किया है कि क्या सनातन 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 आप लगा के रखा है। हाँ, तो हालांकि उम्र में मेरे से आधा भी नहीं होगा। उसके पिताजी जो है यहाँ पे घर का जागरण भी खींचा उन्होंने। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा जी आप जीते और हम हारे, क्योंकि तर्क वितर्क कुतर्क उस बंदे से किया जाता है जिसके अंदर मन में द्वेष भावना ये है। और वो सब लोग जो है ऐसा प्रचार करना चाहते हैं, तो वो असली भक्ति तो उनकी समझ में आएगी नहीं। ये उनका एपिसोड, ये भी 3 4 बंदों की बात सुना रहा हूँ कि अभी यही हो गया। एक दो तो जो माताएं हैं जो बनी, उन्होंने मुझे बहुत लताड़ा है जिस पे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम माता का रूप बनाते हैं, ऐसा ऐसा हमारे को ऐसा ही रूप पसंद है। तो मैंने कहा भाई मैं भी, जब प्रवेश में हम लोगों को भी प्रवेश होता था, अभी भी है। और जिस वक्त हम गद्दी पे बैठते हैं तो लोग चोला पहना देते हैं, हम पहन लेते हैं। अब चौकी में कोई बंदा जो है हाथ में कुछ भी पहना दे, लेकिन तुरंत 24 घंटे उस रूप को नहीं धारण करते हम लोग। उसके बाद आ जाते हैं अपने स्वाभाविक अपने कपड़ों। आप मुझे देखें कल टी शर्ट में थे, आज क्योंकि आज भक्ति की है और आज ऐसे कपड़े पहन के इधर बैठ गए। तो आडंबर करने की जरूरत नहीं है आपको। यू शुड प्रोजेक्ट योर सेल्फ टू गॉड एज यू आर। अपनी गलतियों के साथ, चीजों के साथ आपको थाली में डालो, आपको भगवान के आगे रख दो। बोलो हम पापी हैं, हम दुराचारी, हम जैसे हम, लेकिन तेरे। झूठ करने की जरूरत है क्या? आडंबर उससे छुपेगा क्या? आडंबर पर्दा नहीं उस रब से, तो लोगों से पर्दा करना क्या? तो भगवान ने मुझे सहजता से स्वीकार किया हुआ है।
तो एक साईं लाड पता नहीं क्या साईं बच्चा बच्चे बच्चा साईं था। उन्होंने क्योंकि मेरे से बड़ी दफ़ा जो है फ़ोन पे मैसेंजर पे बातचीत करने का तरीके ढूंढ रहे थे, मेरे से मिलने के तरीके ढूंढ रहे थे। और मैंने 2-4 दफ़ा उनके साथ जो है बातचीत भी करी। लेकिन उसके बाद चलो हो गया जो हो गया, और मैंने कह दिया कि भाई मुझे लगता आप ज़्यादा ज्ञानी हैं, आपसे बात करना मेरा वो नहीं है। और कल की पोस्ट जैसे हमने जो है माता के चरण वरण प्रकट हुए, कहते है कि मैंने उस पर लिखा था कि भैया की भक्ति से खुश होकर जो माता ने ऐसे दर्शन दिए। तो भैया मैंने साधना की, मैंने पूजा की, मैंने उपासना की, और ये चरण और ये शेर और ये हनुमान जी यहीं पे इस मंदिर में नहीं प्रकट हुए हैं। जहाँ पुलिस लाइन में मैं रहता था, भारती भी वहाँ की है, भारती शर्मा मेरे साथ वहाँ पे रही हैं, ये बच्ची थी उस वक्त। तो वहाँ पे सबसे पहले चरण हमारे घर में लगे थे, और उसके बाद माता ने 3 हार दिए थे, किश्तवाड़ में, एक उधमपुर में, और कहा था कि जाके माता के चरण शुरू हो जाएंगे अब लगना। तो ये लीला भी हमारे उधर से ही शुरू हुई। और इसको तो बहुत लोग हैं जो पुलिस लाइन में रहने वाले जो इस बात को आपको बताएंगे। 86 की बात है ये, बहुत पुरानी, जब तक अभी आप सोच भी नहीं सकेंगे। और मुझे डेट्स क्यों याद रहती मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 88 में मैंने 10th करी है, तो मुझे पता है उसके पीछे 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 कितना मैं पीछे जा सकता हूँ, इसलिए मुझे डेट्स याद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोर लगाने वाले जो है जैन साहब की वो सीडी है, कि जिस सीडी के थ्रू मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि मेरी माता जी और मैं उस सीडी में हैं, तो हम 2 साल पहले गए होंगे। तो क्योंकि अब उम्र का तकाजा कई दफ़ा डेट्स आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो लेकिन पुरानी बात आपको बता रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले चरण पुलिस लाइन में लगे। कोई चंडी माता का मंदिर पूरे जम्मू शहर में नहीं था जो पहले हमारे यहाँ पे था। और फिर वहीं से ही जो है आगे पीछे मंदिर बने हैं। आने वाले वक्त में कोई 8-10 साल तो हम ही लोग करते रहे, यात्रा भी लेते रहे जम्मू से। लेकिन मैं ज़्यादा प्रचार प्रसार में फंसता नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता था कि भाई ना ऐसा बातें बातें करना और ये सब जो हमने साइड मार ली है। जो चल रहा है ये पॉलिटिक्स हमारे हिंदू धर्म के साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें फंसना भी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में भी मैं उनको देखता हूँ, आज भी उसी जगह पे हैं, और हम लोग मूव ऑन कर गए। हम आगे संतों महंतों शास्त्र वास्त्र पढ़ के लोगों के थोड़ा इनलाइटमेंट हो गई है। तो इसलिए जो है उन लोगों को बड़ी तकलीफ है भाई। वो कह उन्होंने लिखा है अभी कल पर अभी, तो उसको मैंने कहा फिर तर्क वितर्क कि ये ज़रूरी तो नहीं कि आपकी भक्ति को देखते हुए माता ने वहाँ पे चरण, और मंदिर हमारा है, हमने अपने हाथों से बनवाया है। और ये चरण पहले पुलिस लाइन पे माता ने खंडित किया था, प्रवेश में बोला था कि जहां तुम्हारा घर होगा वहां ये मिट्टी डाल देना, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगी जिस वक्त तुम्हारी भक्ति से मैं खुश होंगी। तो ये चीजें हमारे साथ घटी हैं, हमें ज्यादा पता है। तो माता के वहां पे चरण पे निकले, मैंने कहा माँ ऐसी चीज प्रकट करना कि सारी दुनिया देखे और इन आंखों से दिख जाए उनको, हमें कोई डॉट वॉट मारने की जरूरत ना पड़े। और वही चीज हुआ कि साक्षात दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और इससे भी लोगों को तकलीफ है। जेलसी करो भाई, कोई अच्छी चीज में करो, रीस करनी चाहिए, अच्छी चीज थी रीस करनी चाहिए थी कि उन्होंने भक्ति की हम भी करें। इसलिए क्रिटिसिज्म आई ऑलवेज वेलकम क्रिटिक्स, बट दे शुड बी इन गुड एंड प्रॉपर मैनर, पॉजिटिव मैनर में होने चाहिए। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, या तो वो बचपना है उनका, या तो उनमें जेलिसी फैक्टर है, या तो फिर वो जो है नरक के अधिकारी हैं, बहुत जल्दी वो नरक में पहुंचेंगे। तो मैं उन लोगों से अवॉइड कर लेता हूँ, ब्लॉक मार देता हूँ। आसान तरीका ये है ब्लॉक करने का। कि क्या करें फिर। और कई लोगों को ये भी है कि आपने असली भक्ति चलाकर आप जो है लोगों के गुरु बनना चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं गुरु किसी का नहीं बनना चाहता भाई। मैं हमेशा मैंने कहा गुरु आपके भगवान बनेंगे। कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण से बड़ा कौन गुरु है? शिव वंदे जगत गुरुम, शिव से बड़ा कौन गुरु है? या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप अपने भगवान को गुरु बनाइए, और भगवान को कहिए कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान की ज़रूरत है आपकी भक्ति को परवान करने में या बताने में, तो आपका गुरु भगवान भेजे।
बाकी शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु संस्कार देता है, और सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलाता है। मैं गुरु हो सकता हूं, सदगुरु नहीं। आई एम ऑन द वे टू गॉड। ठीक है, तो मैं खुद रास्ते पे चल रहा हूं, इसलिए मैं आपका बोझ अपने कंधों पे लेकर नहीं जाऊंगा। इसलिए इस दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे मन में कोई ऐसा भाव है तुम लोगों को। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म सनातन के घर में पैदा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे बंधुवर, मेरे जो मेरे भाई हैं सनातनी हिंदू धर्म के मानने, बहुत लोग भटक गए हैं। आप मेरी लो से, मेरी जोत से अगर 1000 बंदा उनकी जोतें जग जाती हैं, वो आगे 10,000 बंदों को जगाएंगे। बस यही सेवा है मेरी। और ये सेवा गीता जी में कहा है कि गीता का प्रचार करने वाला मुझे अति प्रिय है। यानी कि गीता पढ़ने से गीता प्रचार करने वाला अति प्रिय। तो माँ की भक्ति से, माँ की भक्ति का प्रचार करने वाला माँ को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ लगता है। तो मैं माँ की असली भक्ति, ध्यानु भक्त बनने वाले लोगों को बोलता हूँ, ध्यानु भक्त को कॉपी करो महाराज। उसे सिर काट के माता के आगे रख दिया था, तो मत काटो। लेकिन उसका अनन्य भाव था कि कैसे जो है जलालुद्दीन अकबर 1525 ईस्वी 45 ईस्वी होगा, या 1545-25 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी के आसपास जो है वो रहे हैं। ये कोई बड़ी दूर की बात तो नहीं है ना। आगरा से ध्यानोभक्त चलते हैं अपने काफिले के साथ। जैसे आजकल हम यात्राएं लेके 2-2 बसें लेके जाते हैं, वैसे उन्होंने भी अपना 10-20 हज़ार बंदा लेके जो है ज्वालामाई के दर्शन करने आए। और दिल्ली में उन्होंने जयकारा दे दिया, शहनशाहों की शहनशाह ज्वालामाई की जय। और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा बोलो किसका जयकारा, कौन शहनशाह है? जलालुद्दीन अकबर के ज्वालामाई। तो उन्होंने उसका सिर काट लिया। उन्होंने कहा कोई मुजस्समा दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ। मैंने सुना तुम बहुत चमत्कार करते हो, चमत्कार बताओ। अपना घोड़ा जुड़वा लो और चले जाओ, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि तुम्हारा ये जो झूठ मूठ के भगवानों को हम नहीं मानते। तो इस्लाम में ये चीज़ें हैं कि वो अल्लाह के अलावा और किसी को भगवान मानते नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी माता जो है सच्ची है, क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। अगर तुम घोड़ा जुड़ा लिया, इतनी बड़ी परीक्षा एक भक्त की, हम लोगों की परीक्षा होती है क्या? लेकिन वो सही में असली भक्त था। उसने कहा कि आगे कुआं पीछे खाई है भाई। मैं उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा मुसलमान बनने से अच्छा, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों को भी तो चमकौर में इसीलिए चुनाया था कि इस्लाम कबूल कर लो। उस वक्त ये सिस्टम चल रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ना माता के पास जाके अरदास करूँगा और माता का घोड़ा, ये जो मेरा घोड़ा ये जुड़ जाएगा। तो क्या दे दी। फिर वो ज्वालामाई के वहाँ पे जाके माँ को बुलाने लगा। माँ नहीं आने लगी। माँ जब नहीं आने लगी, उन्होंने तलवार उठाई, अपना सिर खंडे से काट दिया कि भाई उधर मरने से अच्छा है, इस्लाम कबूल करने से अच्छा है, या मुगलों की तलवार से कटने से अच्छा है कि माँ के खंडे से कट जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा। माँ के आगे भेंट चढ़ा दी अपने सिर की, और माँ को आना पड़ा। फिर शीश उठा के उसके सिर पे लगाया, उधर घोड़े का सिर दिल्ली में जाके जुड़ गया। ये कहानियाँ मात्र नहीं है प्रभु। भक्त ज्वालामाई आज भी वही है, लेकिन भक्त नहीं है कोई। वहाँ पे उसके ज्वाला ज्योतों के सामने लोग पखंड करते हैं। वो सोचते हैं हम ही भगवान हो गए, हम ही इसका कब्जा कर लिया इस पे। माँ आज भी वही है, सिर्फ एक सच्चा जागृत भक्त चाहिए जो माँ को जगा सके। इसलिए अपने धर्म की इज्जत करना सीखिए और सही मायने में असली भक्ति करिए। पहले तो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है असली भक्ति करने के लिए। मनमुखी पूजा नहीं करनी, गुरुमुखी पूजा करनी। किसी शिक्षक, किसी गुरु के चरण में बैठ के शिक्षा ले लीजिए। उसके बाद उनको त्याग दीजिए, त्यागिए नहीं, उनको साइड पे रखिए और भगवान से डायरेक्ट करिए। और अगर कोई भागवत प्राप्त संत मिल जाए जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली, फिर तो आप उनके चरणों में बैठ जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके ये दोस्त शिक्षक या गुरु भी मिल जाते हैं ना, वो भी आपको पहले तो एक कहानियाँ सुना देंगे, आपको आपके मन में अलग जगा देंगे, तो वो वैसे ही आपको बुराई से अच्छाई की तरफ ले रहा है, तो आपका वो गुरु बन ही गया। मैंने आपको कहा गली का भंगी भी जो है वो आपका गुरु हो सकता है। क्यों? अगर वो अच्छी बातें सुनाता है, अगर वो आपको कहे कि नहीं भगवान संसार से निकाल के भगवान की तरफ लगाए, वो आपका गुरु है। चाहे वो किसी जाति किसी कर्म को करने वाला क्यों नहीं है। रविदास जी चमड़े का काम करते थे,
लेकिन उसकी लो ऊपर वाले के साथ लगी हुई थी। मीरा भाई चित्तौड़ की राजकुमारी ने अपना घर बार छोड़ के तमोरा पकड़ लिया और कृष्ण की भक्ति में इतनी खोई हुई थी, और उनको गुरु मिला चमारों की बस्ती में जाके, चमड़े का काम करने वाले रविदास जी के चरणों में बैठ के, क्योंकि वो भागवत प्राप्त थे, वो पहचान गई थी, और उनके शुद्ध प्रणाली से शुद्ध मंत्र जो मिला, क्योंकि पार्षद गुरु जो होते हैं वो अलग होते हैं। मैंने आपको अभी तो कुछ बताया भी नहीं, गुरु की कितनी श्रेणियां ये भी नहीं बताया। तो फिर वो जो है उनसे मंत्र मिला और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में सशरीर समा गई थी वो, तो छोटी बात नहीं है। तो इसलिए प्रभु, थोड़ा भावुक हो गया मैं, लेकिन सच बात तो ये है कि लोग जब तक कुरेदेंगे नहीं तो अंदर से बाहर निकलता नहीं है चीज़ें। तो मैंने आज यही कहा, जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि का भजन करने वाला, जो हरि के साथ मिलने वाला, जो भगवान की बात करने वाला, वो मेरा स्वजन है, वो मेरा परिवार है। बाकी सब रचा रचाया परिवार कुछ नहीं है, मिलेगा नहीं। भगवान की भक्ति करने वाले फिर मिलेंगे, किसी न किसी जन्म में टकराव हो ही जाएगा आपका मेरा। तो आप सब लोग खुश रहे, असली भक्ति करिए। अगर अभी जिज्ञासा जाग गई हो कि माँ की भक्ति क्या है, माँ के बारे में, अरे हमारी क्लास छूट गई, तो यूट्यूब में असली भक्ति ओम शक्ति नाम के चैनल को सब्सक्राइब करिए। कृपया करके सौरभ जी, विश्ववीर जी, यहाँ पे नीचे एक वो डाल दीजिए, चैनल का लिंक भेज दीजिए, ताकि जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लें उस सब चीज़ों को। बाकी आप सब लोग को मैं कोशिश की है अपने दिल से कि आप लोगों को मैं कम से कम अध्यात्म की ABC तो सिखाई दूँ, कि आपको करने वाले को अंतोगतवा क्या मिलने वाला है। और मैंने ये भी कहा, माँ की भक्ति जो है, हम शाक्त संप्रदाय है हमारा, शक्ति की उपासना करने वाले हैं। फिर मैं बोलता हूँ, शक्ति के 3 रूप हैं, पराशक्ति, वैष्णवी जो लक्ष्मी, सरस्वती, वृंदा, तुलसी, गंगा, जमुना, सरस्वती, माँ वैष्णो देवी, ये सब जो हैं वैष्णवी शक्ति हैं। फिर आती है शैवी शक्ति, दुर्गा, चंडी, काली, जहाँ 52 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ हैं माता के, वो सब शैवी शक्ति हैं। जहाँ शैवी शक्ति है वहाँ बलि प्रथा का दखल है, वहाँ पे बलि प्रथा कई जगहों पे है। वैष्णवी शक्ति ये होगी शैवी शक्ति। फिर एक है पराशक्ति, जिसको कहते हैं निर्गुण निराकार की शक्ति, उसको पराशक्ति कहते हैं। और पराशक्ति ही संचालित करती है वैष्णवी और शैवी शक्ति को। इट इज़ दैट मच वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझानी पड़े, इतनी लंबी चौड़ी टिपिकल चीज़ें नहीं हैं। बस ये 3 चीज़ें याद रखिए। और पराशक्ति निर्गुण निराकार की शक्ति है, जो निर्गुण निराकार में जाते हैं वो भी पराशक्ति के पास ही जाएंगे प्रभु। तो आप सब लोग जो हैं खुश रहें। विश्ववीर जी ने लिख दिया, ओम पराशक्ति शुभ रात्रि भैया जी। इनको भी नींद आ गई और मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए 11:45 को। खुश रहें, आबाद रहें। ओम पराशक्ति शुभ रात्रि, जय माता दी। सब्सक्राइब करके आप बाकी की वीडियोस इसमें से देख सकते हैं। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। और विशाख पूर्णिमा की, बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत लख लख बधाई। जिन्होंने अर्घ नहीं दिया है, कृपया अभी भी जो है पानी लीजिए, चंद्रमा की तरफ मुड़िए और अर्घ दे दें, आपके लिए अच्छा होगा। सनातन में बहुत चीज़ें छुपी होती हैं, और जब ढूंढने पे आएंगे तो उसका कि भाई हम सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं, हम चंद्रमा को अर्घ क्यों देते हैं, ये सब चीज़ें जो है हमारे सनातन की बहुत विशेषता है। सनातन छुपा हुआ धर्म है, लेकिन उनको प्रकट करने की आवश्यकता है कि सनातन तक सब लोगों की पहुंच हो सके और सनातन असली रूप में भक्तों तक मिले। हिंदू धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, पराशक्ति की जय हो। जय माता दी, जय वैष्णो देवी, जय चंडी माता, जय माता चिंतपूर्णी। जय हो, जय हो, जय हो।